एक औरत घर में टीवी देखकर कसरत कर रही थी। तभी अचानक से बाहर दरवाजे से एक तेज आवाज आई। उसने तुरंत कसरत रोक दी और देखने के लिए दरवाजे पर पहुंची, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। मगर जैसे ही वो वापस अंदर आई, जो हुआ होश उड़ाने वाला था। एक दरिंदा पहले से अंदर घुस चुका था और उसने उस औरत पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। कुछ ही पलों में वो औरत अपने ही घर में खून से लथपथ मर चुकी थी। ये पिछले एक महीने में 7वां घर के अंदर घुसकर किया गया मर्डर था। लेकिन असली कहानी तो 2 हफ्ते पहले से शुरू होती है। 2 हफ्ते पहले एवा नाम की औरत टीवी पर न्यूज देख रही थी। खबर में बताया जा रहा था कि कोई सिरफिरा लगातार महिलाओं को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर रहा है। यहाँ तक कि 2 औरतों की सिर भी आपस में बदल दिए गए थे। ये सुनकर एवा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सब उसी के इलाके में हो रहा था। एवा एक प्रॉपर्टी एजेंट थी, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से एक भी मकान नहीं बेच पाई थी। उधर उसके पति नेथन को भी बुरी खबर मिली। उसे उसकी नौकरी से हटाकर एक जवान लड़के को उसकी जगह पर रख दिया गया था। अब उनकी कमाई आधी रह गई थी। घर की माली हालत पहले से ही खराब थी और उसी समय टॉयलेट भी लीक होने लगा। मजबूरी में उन्हें नया टॉयलेट खरीदने दुकान जाना पड़ा, लेकिन जब दाम सुना 4000 रुपए तो उनके होश उड़ गए। थक हारकर उन्होंने ऑनलाइन एक प्लम्बर को बुलाया। नाम था मैट। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही मैट असली कातिल है, वही वेस्ट जोन कसाई। मैट देखने में बिल्कुल सीधा साधा था। उसने अपने जूते पर कवर पहन लिया और तुरंत काम में लग गया। पहले टॉयलेट सही किया, फिर बोला किचन का पाइप भी बदलना पड़ेगा। ये सुनकर एवा और नेथन परेशान हो गए, क्योंकि खर्चा और बढ़ने वाला था। तभी नेथन को याद आया कि मैट को टेनिस पसंद है, तो उसने कहा 3 महीने की फ्री टेनिस क्लास दे दूंगा, बदले में ये काम कर दे। मैट मान गया और दोनों ने पूरा दिन टेनिस खेला। फिर रात को दोनों ने एक साथ शराब पी। उसी बार में एक खूबसूरत वेट्रेस भी थी, जिसे देखकर मैट की आंखें चमक उठी। उधर एवा घर पर थी और टीवी पर देख रही थी कि कातिल की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। तभी अचानक से दरवाजा खटखटाया। देखा दरवाजे पर नशे में धुत नेथन और मैट खड़े थे। मैट ने नेथन को बिस्तर पर रखा और चुपचाप चला गया। लेकिन उसी रात वही वेट्रेस जो बार में थी, घर आकर जब एक्सरसाइज कर रही थी, मैट ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह एवा उठी तो देखा नेथन बेड पर नहीं था। फिर उसने कंप्यूटर ऑन किया तो उस वेट्रेस की ढेर सारी फोटो देखी। उसे गुस्सा आया, ये आदमी तो मेरे सामने ही छुपकर लड़कियों की फोटो देखता है। लेकिन तभी टीवी पर खबर आई, वो वेट्रेस मारी जा चुकी थी और मर्डर का तरीका वही था, वेस्ट जोन कसाई का। एवा का मन घबरा गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी सहेलियों से मिलने गई। सबने हंसते हुए कहा नेथन को पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि वो उस मरी हुई लड़की को जानता था। एवा ने झूठ बोल दिया, वो तो बस बार में मिली थी और कुछ नहीं। लेकिन फिर उसने चुपके से फोन निकाला और केस की अपडेट देखने लगी। पुलिस को एवा के घर के पास वाली गली में कुछ सुराग मिले थे और एक सुराग था नीले रंग के शू कवर। एवा समझ गई ये तो मैट पहनकर आया था। वो झटपट घर पहुंची। देखा मैट फिर से पाइप सही कर रहा था। उसने बिना शक जाहिर किए नेथन को कमरे में बुलाया और सब बताया। नेथन को विश्वास नहीं हुआ। बोला मैट तो बस एक सिंगल डैड है, उसके हाथ पर जो निशान है वो उसकी बिल्ली ने मारे हैं। लेकिन एवा को यकीन था मैट के आसपास जितनी जगहों में वो रहा, वहाँ हर जगह यही खौफनाक मर्डर हुए थे। फिर एवा और नेथन सोच ही रहे थे कि क्या करें। तभी मैट सामने आ गया और बोला मुझे कुछ बुरी खबर बतानी है।